नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन सहित तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। बैठक के बाद में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कई जन जागरण और साथ ही जागरूकता कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित होंगे और ये पूरा अभियान मोदी सरकार की जनहितकारी नीतियों को जन तक पहुंचाने, जनता को जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरा होने के अवसर पर पार्टी ने 9 जून से लेकर 21 जून तक जो कार्यक्रम निर्धारित किया है, उन कार्यक्रमों की योजना रचना और हम सब विधायकों की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इस विषय पर मार्गदर्शन मिला है। 21 जून योग दिवस है। योग दिवस को व्यापक रूप से आयोजित करने का अलग अलग विभागों के माध्यम से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से व्यापक स्तर पर योग दिवस को आयोजित करने का और उसमें हम सब की सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। 25 जून आपातकाल दिवस, जब आप सबको पता है कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया था, संविधान को नुकसान पहुंचाया था, लोकतंत्र की हत्या की थी। कांग्रेस के उस काले कारनामे को जन जन तक ले जाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम करने का और जो आपातकाल के दौरान जिन्होंने यातनाएं झेली उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर होना है। 11 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को व्यापक रूप से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से करने का निर्णय हुआ है। पार्टी ने आने वाले सभी कार्यक्रमों में 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बलिदान दिवस है, हर एक मतदान केंद्र तक करने का निर्देश पार्टी का है, उसकी तैयारी करने का और इन सब कार्यक्रमों में नियमित रूप से एक पेड़ मां के नाम और हर मतदान केंद्र तक वृक्षारोपण का अभियान चले और इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश पार्टी ने दिया है, ताकि सब लोगों का एक जन भागीदारी से व्यापक तौर पर ये वृक्षारोपण का अभियान चले। अब ये आने वाले 15 अगस्त तक ये वृक्षारोपण के अभियान को लगातार चलाते रहने का निर्देश है। साथ ही 29 जून प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात है। उस मन की बात को भी हर एक बूथ में आयोजित करने के विषय में चर्चा हुई है और निश्चित रूप से आज हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, प्रदेश
अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, महामंत्री संगठन पवन साय जी, इन सबका मार्गदर्शन विधायक दल में प्रस्तुत हुआ है। आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने वाले हैं उस सबको लेकर विस्तार से चर्चा बातचीत हुई है। बिलासपुर में जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी ने जिले के बिल्ला और मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत कई शासकीय स्कूलों का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने कई स्कूलों और प्राचार्य, प्रधान पाठक, शिक्षक शिक्षिकाएं नदारद मिले, जिसके बाद में डीईओ अरुण तिवारी ने नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर 1 दिन का वेतन रोकने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश उत्सव संपन्न हुआ। आप सब जान रहे, बहुत अच्छे से हमने प्रवेश उत्सव मनाया है। तो उसके ठीक दूसरे दिन से मुझे जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं जिले के सभी स्कूलों को संचालन सही ढंग से करवाऊं और टीचरों की उपस्थिति करवा के बच्चों की उपस्थिति में अध्यापन कार्य, जो हमारा मुख्य कार्य है, वो हो। इसी को ध्यान में रखते हुए ठीक 6:30 बजे मैं भ्रमण में निकला था और भ्रमण के दौरान पहला पड़ाव वहां पर जिस स्कूल में मिला, शासकीय हाई स्कूल फरहदा, वो स्कूल जब मैं 7:50 पर पहुंचा हूं तो बंद मिला। 7:59 तक मैं वहां पर उपस्थित रह करके सीधे प्राचार्य को फोन किया हूं। प्राचार्य ने कहा है कि वो छुट्टी पर है, अवकाश पर है, और बोले ठीक है, आप अवकाश पर हैं, कोई न कोई प्रभावी होगा और स्कूल बंद होना एक बहुत ही गंभीर प्रथा है। तो उन्होंने कहा कि प्रभारी को मैं बोली थी नहीं आए, लेकिन मैंने वहां का वीडियो बनाया, उसकी स्थिति देखी और अपने ग्रुप में शेयर किया और उनको उसके पश्चात में दूसरे स्कूल के लिए प्रस्तुत हुआ, गतौरा स्कूल में भी यही स्थिति मिली, स्कूल बंद पाया गया। वहां पर तो कम से कम एक स्वीपर और एक भृत्य मिला। उसके पश्चात प्राचार्य से लेकर के अन्य सभी शिक्षक वहां पर अनुपस्थित पाए गए। उसके पश्चात में गतौरा के एक मिडिल स्कूल में उपस्थित हुआ और 4 वहां पर जो प्राथमिक शालाएं हैं अलग अलग मोहल्ले में, उन सब का मैंने निरीक्षण किया। मिडिल स्कूल में बहुत खराब स्थिति थी, केवल एक विंध्येश्वरी यादव करके वहां पर उपस्थित थी। और उसके पश्चात हमारे यहाँ परंपरा से फोन करते गए और उसके बाद वो क्रम बनते गया और टीचर वहां पर उपस्थित होते गए, प्रधान पाठक भी उपस्थित हुई। लेकिन मैंने सबको अकार्य दिवस मानते हुए उन सभी को नोटिस जारी किया। मेरे को 2 स्कूल और निरीक्षण करने का मौका मिला, इसमें से एक स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला अनुसूचित जाति मोहल्ला गतौरा, उसमें भी टीचर अनुपस्थित थे। बच्चे के साथ मैंने ताला खोला, वहां पर 3 बच्चे मेरे साथ थे, उसका फोटो भी मेरे पास है। उसके बाद मैं उसी गांव के गतौरा के जनक पहरी में गया। इतना अद्भुत स्थिति थी कि वहां पर दिव्यांग शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा था। एनटीपीसी से फर्नीचर मिला हुआ है, बाकायदा मैंने उनसे पढ़ा भी पढ़वाया और वो बच्चे बड़े लगन से कर रहे थे। वहां एक शिक्षिका अनुपस्थित पाई गई। सर, ये क्यों ऐसी व्यवस्था नजर आई स्कूलों में? लंबी छुट्टी के बाद स्कूल खुल गए, उसके बाद भी शिक्षकों का स्कूल नहीं आने के पीछे क्या वजह नजर आई? यही कारण तो है, हमको संज्ञान में था, सब समाज के माध्यम से पता चलता है कि इस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में मैंने अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करके अपने सभी अधिकारियों को बोला है कि इसका निरीक्षण करे, बीओ करे, एबीओ करे। मेरे कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक एडी जो है वो करें, समग्र शिक्षा के जो एपीसी है, हमारे आरएमएससी के जो एपीसी हैं वो सब करें। आज धीरे से हमारे सभी लोग निरीक्षण किए हैं, कुछ रिपोर्ट आपको मिलेगा। और आज टाइम में पुनः 6:30 बजे उपस्थित होकर के निरीक्षण के लिए सिंधी कॉलोनी जराभाटा में गया हूँ। एक प्राचार्य, 3 शिक्षक और 3 बच्चे प्रेयर कर रहे थे, मैं स्वयं प्रेयर में उपस्थित हुआ हूँ। उसके बाद पश्चात धीरे धीरे टीचर आने लगे, आते गए, उनका भी मैंने वहां पर आज का वेतन काटने का नोटिस जारी किया है। नोटिस आने के बाद फिर होगा। वहां के प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया है
ये स्थितियां धीरे धीरे सुधरेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि सारे हम लोग निरीक्षण में लग गए। हेलो, राजनाथ गांव में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे एक युवक को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया है। इस दौरान आरोपी के पास से 35 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3,50,000 रुपए आकी गई है। और वहीं एसएसपी राहुल देव शर्मा ने कहा कि काशीनगर रायपुर वार्ड नंबर 39 का रहने वाला मिलन मोहिबे रायपुर से राजनाथ गांव आया था और बस से महाराष्ट्र के पुणे जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिलते ही दबिश दी। आरोपी को मौके से हिरासत में लिया गया। मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश भी कर रही है। रायपुर से एक बस में जो है गांजा महाराष्ट्र की तरफ जा रहा है, तो बसों की चेकिंग की जा रही थी। इसी संदर्भ में एक बस में एक व्यक्ति 5 बैग के साथ मिला जिसमें गांजा था। उस व्यक्ति को मौके पे गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ किया गया तो बताया कि उसके 2 अन्य साथी, एक महिला और एक पुरुष थे, जो मौके में पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए थे। उनकी पहचान हो गई है। टीमें उनके स्थानों पर दबिश देने जा रही है। इस व्यक्ति के पास से कुल 34 किलो 750 ग्राम गांजा कीमती 3,40,000 रुपए बरामद हुआ है। इससे और जानकारी मिली कि गांजा कहां से आया, कहां जा रहा था, इस संदर्भ में विवेचना की जा रही है। इसमें साइबर सेल और थाना बसंतपुर की भूमिका सराहनीय रही। हाँ, एक महिला एक पुरुष फरार है, जिसके पीछे भी पहचान हो गई है। उनके पीछे भी टीमें गई हुई। राजनाथ गांव में चोरों के हौसले बुलंद हैं। हॉस्पिटल कॉलोनी में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें जिला अस्पताल में गार्ड का काम करने वाली महिला ने पहले चोरी करने का प्लान बनाया और जिसके बाद आरोपी महिला ने अपनी एक अन्य महिला के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दरअसल महिलाओं ने पहले एक घर की कई दिनों तक रेकी की और वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि घर पर ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं चंद घंटों के अंदर ही पुलिस ने 4 युवक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है और आज न्यायिक रिमांड में ले लिया गया है। प्रार्थी ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके घर से 1.5 लाख रुपए और जेवरात चोरी हुए हैं। इस संदर्भ में थाना और साइबर की टीम सघनता से लगी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज और फील्ड इनपुट पे ध्यान दिया जा रहा था, तो उसमें कुछ संदेही जो है सीसीटीवी फुटेज में आए, जिनका फॉलो किया गया तो कुछ आरोपी पकड़ाए। तो इसमें एक गैंग पकड़ाया पूरा, कुल इसमें 6 लोग थे। इसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। इसमें इस प्रकार कहानी है कि एक जानकी सोनवानी नाम की महिला है, जो कि जिला अस्पताल में गार्ड का काम करती है। उसको मालूम था कि प्रार्थी के घर में बड़ी मात्रा में जेवर रखा हुआ है और मौका देख के वो अपने अन्य साथियों के साथ चोरी करने की योजना बना चुकी थी। घटना दिनांक को जब प्रार्थी के घर में कोई नहीं रहता है तो वो अपने अन्य साथियों जानकी सोनवानी, हीरा बंजारा, देवव्रत, तिलक, देवानंद, नीलेश के साथ मिलकर जो है प्लान बनाई मौके पे जाती है। घर के अंदर देवव्रत और तिलक घुसते हैं और वहां से जेवर और कैश चोरी करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं और ये लोग जेवर का बंटवारा कर लेते हैं। पुलिस ने इनके पास से घर में जो जेवर बरामद हुआ है और उसको जब्त कर लिया है और इनसे अन्य भी पूछताछ की जा रही है कि कैसे इनका क्या प्लानिंग था अभी पूरा। बिलासपुर में लोग भीषण गर्मी के बीच में बिजली कटौती से भी काफी परेशान हैं। दिन में केवल 2-3 घंटे और रात में 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है, जिससे ग्रामीण और किसान खासकर प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने नेहरू नगर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव किया है और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल बाजा लेकर मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका आरोप है कि लगातार हो रही बिजली कटौती से आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन विभाग और सरकार
इस पर चुप्पी साधे हुए बैठी है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। वहीं आंदोलन और साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली विभाग खुद मुख्यमंत्री के अधीन है और उनके सचिव लगातार आकर बैठकें करते हैं, बावजूद इसके हालात जस के तस बने हैं। बिलासपुर में तखतपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत भाडम में अप्रैल महीने का चावल वितरण अब तक नहीं हो पाया है, जिसमें करीब 100 गरीब हितग्राही राशन के अभाव में परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सहारा स्व सहायता समूह की ओर से संचालित राशन दुकान में मशीन खराब होने की बात कहकर पूरे माह वितरण रोका गया। साथ ही धमकी भी दी जा रही, जो करना है करो, चावल नहीं मिलेगा। इस लापरवाही के चलते ग्रामीण परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और दर्जनों की संख्या में पहुंचकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गेन चावल बा तो तेन का के हम नहीं दे सकन, जो करना है जो कर ले इसे और वही समूह वाले मन के भाड़म गन्या। हाँ बोली से कुछ दिन ला रखे भी से 15-20 दिन ला कारट ला देबो कह के तो बाद में कह दी चल तू कारट ला जो करने है कर ले, हम नहीं दे सकन कह। अभी 3 माह के देर थे कि नहीं दे? अभी हमारे चावल और दूसरा में खा ली तो वो बंद कर दी। हाँ अभी नहीं हुए चालू। नाम बता। हाँ हम यहाँ भाड़ांग गाँव से आए हैं, लगभग 13-14 आदमी आए हैं। यहाँ हम अप्रैल माह के राशन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि गरीब आदमी हैं, सबका थोड़ा दिक्कत जात है। तो यहाँ कलेक्टर ऑफिस में अपन आवेदन लेके यहाँ जमा करे बनाया है। राशन दुकान का बोली थी? राशन दुकान बोली से कि हम नहीं दे सकन, अपन जो करना है वो कर ले। तो यहाँ आया तो क्या बोली से? तो यहाँ अब दे दिए आवेदन, अब वो बोली से कि हम लोग देख लेंगे, जो करना है हम लोग करेंगे बोल के। तो वहीं बीजापुर में एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी कायराना करतूत को अंजाम दिया है। यहाँ पेदाकोरमा गांव में मंगलवार की शाम नक्सलियों ने एक आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिजनों समेत 3 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी है। इसी पर देखिए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। बीजापुर जिले के पेदाकोरमा गांव में नक्सलियों ने हाल ही में आत्मसमर्पित नक्सली नेता के परिवार सहित 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें 2 छात्र भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इन नक्सलियों ने 10 ग्रामीणों के साथ मारपीट को भी अंजाम दिया और उन्हें घायल कर दिया। ये पूरी घटना नक्सलियों की बढ़ती बौखलाहट और क्षेत्र में उनके बढ़ते दबाव को दर्शा रही है। जिले के पेदाकोरमा से एक बड़ा नक्सली लीडर दिनेश मोड़िया कुछ महीने पहले सरेंडर किया। उसी के गांव में आज उसी के परिवार में नक्सलियों द्वारा एक आत्मसमर्पित नक्सली दिनेश के छोटी मम्मी के बेटे को आज नक्सलियों ने हत्या कर दी। वहीं साथ में 2 छात्र की भी हत्या कर दी गई। यहाँ पे इस जो पेदाकोरमा है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस इस क्षेत्र में लगी हुई है। और आज आप देख पा रहे हैं, मैं ये जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो मेरे पीछे हैं उस क्षेत्र में एक शव है, जो छात्र है 12वीं पास किया हुआ था और इस बार कॉलेज में पढ़ने की जो विचार की थी, लेकिन उससे जो सपने सोचे थे, जो आगे की भविष्य को बनाने के लिए, उस भविष्य को नक्सलियों ने खराब कर दी, यह सत्यानाश कर दी। और एक मेरे पीछे हैं, वो भी उस जगह में वो भी छात्र है, उसको भी
छात्र ने कोड़ेपाल फोटा केबिन में पढ़ाई कर रहे थे और ये जो इनको मारने का कारण है, इनको कल दिन के 12 बजे मीटिंग बुलाकर जन अदालत लगाकर इन्हें मार दिया गया। जिस प्रकार जानकारी मिल रही है कि 10 ग्रामीणों को भी पकड़ के मारपीट कर उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं 3 ग्रामीणों को आत्मसमर्पित नक्सली दिनेश मोड़ियाम से मिलने का आरोप लगाकर इन 2 छात्र समेत 1 ग्रामीण की हत्या कर दी गई। इस पर आगे इस मामले को लेकर पुलिस किस प्रकार इस पर कार्रवाई करेगी, ये आगे देखना होगा। पहुंचे हैं आज यहाँ से जो घटना हुआ किस प्रकार हुआ, बात भी नहीं करना चाह रहे सब हमारे के हमको मतलब ये सब नहीं मालूम है हमको कि किस तरह घटना हो गया है, ये सब हमको डिटेल से नहीं मालूम है। लेकिन हम लोग बड़े मामा का बेटा है, तो कल परसों हम लोग सोमवार के दिन मिले, तो फिर आज दूसरे दिन में 6 बजे हमको खबर मिला कि वैसा ऐसा पैदा कोरमा में ऐसा हो गया। तो किस तरह ऐसा हो गया ये सब नहीं पता हमको, लेकिन इतना है कि वे लोग ऐसा किए हैं बोल के ऐसा मालूम, इसलिए हो सकते हैं या कोई गाँव वाले के कोई ग्रामीण है ऐसा नहीं मालूम है हमको। लेकिन किन लोग ऐसा किए नहीं पता, गाँव वालों को बोले तो मालूम होता है कि वैसा इस वजह से मारे हैं, ऐसा गलती का बोल के ऐसा मालूम होता है, लेकिन हमको डिटेल से नहीं मालूम है। बीजापुर में हाल ही के महीनों में नक्सली हिंसा और आत्मसमर्पण की घटनाएं दोनों ही बढ़ी हैं। एक ओर जहां बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नक्सली आम ग्रामीणों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवारों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि जवान इस नक्सलवाद को खत्म करने में जुटे हैं। आत्मसमर्पण के जरिए इन नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है और जो नक्सली समझाइश के बाद नहीं मान रहे, उनके खिलाफ समय समय पर कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि अब देखना ये है कि नक्सलियों का ये खूनी खेल कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव, महामंत्री संगठन पवन साय और सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री और विधायकगण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस महापौर और पदाधिकारियों ने कांग्रेसियों के साथ हो रहे भेदभाव कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनहित में हो रहे विकास कार्यों में कांग्रेसी जनप्रतिनिधि को दरकिनार भी करने की बात कही। बुधवार को पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस के नेता कलेक्टर अभिजीत सिंह से भी मिले और कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी। साहू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनी जाती थी और बीजेपी सरकार बंदर बांट कर अपनी मनमर्जी चला रही है, जिससे कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र में विगत साल 1.5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और आम जनता को परेशानी हो रहा है, कांग्रेसियों का काम नहीं हो रहा है। उसको लेकर के हम लोग कलेक्टर से मिले और उनको ज्ञापन के रूप में सभी बातों को दे दिए, चर्चा भी किए और उन्होंने नोट भी किया और सब बिंदु पर दिखवाकर बुलाकर चर्चा कर काम करने की बात भी कही है। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो थनौद बिरेझर चंगोरी में रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उससे पानी पास नहीं होगा। बरसात में बाढ़ के दिनों में 3-4 गांव डूब जाएगा और 2,500-3 हजार हेक्टेयर की फसल खराब होगी। पानी पास होने का जरिया उसमें निकालना बनाना चाहिए ब्रिज नीचे, ये बात रखा।
हमारे धनौरा के आसपास मुआवजा प्रकरण भारतमाला प्रोजेक्ट में काफी लंबा है, उसकी बात रखी। परमाल कसा बोरीगार का पुरई होते हुए रेलवे लाइन जो निकलना है, उसमें जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया है। उसको हम लोगों ने कहा कि जो खसरा नंबर उनको चाहिए वो आ गया है, उतना छोड़कर बाकी रजिस्ट्री करने की अनुमति दें। रिसाली नगर निगम में महापौर और MIC जो प्रस्ताव करते हैं वहां की कमिश्नर अनसुनी करती है, उनका काम नहीं करती। बीजेपी वालों के कहने से काम करती है, कांग्रेसियों के वार्ड में काम नहीं करती, महापौर के बुलाने पर नहीं आती। उन सब बिंदुओं को हम लोगों ने रखा। शराब दुकान नया सिरे से मत खुले, उस बात को हम लोगों ने रखा। DAP खाद की कमी की बात, बिजली कटौती की बात हम लोगों ने रखा। दुर्ग जनपद में जनपद सदस्यों, कांग्रेस के जनपद सदस्यों को राशि नहीं दे करके बीजेपी के जनपद सदस्य लोग आपस में बांट लिए, उस बात को भी हम लोगों ने रखा कि हमारे कार्यकाल में हम लोग बीजेपी और निर्दलीय को भी देते थे, कहीं पर भी हम लोग इस प्रकार की बात नहीं किए। तो इन तमाम बिंदुओं को हम लोगों ने रखा है कलेक्टर साहब के सामने। तो भाजपा जो इस तरह का बंदर बांट कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, अनदेखी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस राजनीति? हम लोग, मैंने बिल्कुल दुर्ग जिले में सदैव रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इस प्रकार की कटुता नहीं आई, जो संस्कृति इस बार दिखाई दे रही है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनको उनके अधिकार का हनन नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।